चलो क्वेश्चन 2 देखते हैं, क्या कहा है क्वेश्चन 2 में। ओके, डायग्राम दी नहीं है आपको, डायग्राम आपको निकालनी पड़ेगी। PQR is a triangle, right angle at P and M is point on QR such that PM is perpendicular to QR। देखो PQR ये कोई राइट एंगल ट्राइंगल है with right angle at point P। एंड एम इज पॉइंट ऑन क्यू आर। अब देखो ये कुछ तो क्यू आर रहेगा, यहाँ पर एम ऐसा पॉइंट है सच दैट पी एम इज परपेंडिकुलर टू क्यू आर। पी एम इज परपेंडिकुलर टू क्यू आर। बिल्कुल सही है सर। शो दैट पी एम स्क्वेयर इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर। एंगल P इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, और PM is perpendicular to QR and to prove है, क्या प्रूव करना है, प्रूव करना है PM स्क्वेयर इक्वल टू QM, मतलब ये वाला पार्ट इनटू MR, मतलब ये वाला पार्ट। अब देखो आपको ध्यान में आ जाएगा, अगर आप ऐसा जब प्रूव करना होगा तो बेसिकली इन दो ट्राइंगल को सिमिलर कंसीडर करना होगा। कौन से दो ट्राइंगल? जिसमें PM, QM एंड MR ये इन्वॉल्व है। क्या सही है क्या? हो सर। तो देखो कौन से ट्राइंगल सिमिलर है, 1-to-1 करस्पॉन्डेंस ठीक से लिखना पड़ेगा। हाँ, ट्राइंगल PMR is similar to PMR, so PM ये लॉन्गर साइड है, is similar to triangle QMP। क्या सही है क्या? हो सर। ओके, तो देखो आप लिखोगे therefore PM upon QM equal to MR अपॉन MP। ठीक है, इस MP को मैं PM लिखूं, क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो PM स्क्वेयर इक्वल टू QM इंटू MR। क्या सही है क्या? हाँ सर, बिल्कुल सही है। ठीक है, बस 3 स्टेप का ही प्रॉब्लम है, कुछ भी नहीं है इसमें। जाए आगे। हो सर। ओके, बाय द वे दो ट्राइंगल सिमिलर क्यों है? ये तो मैंने कब पूछा ही नहीं आपको, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर क्यों है? बिकॉज आपको पता है, लगे तो इसके पहले एक स्टेप हमने लिखनी चाहिए। ट्राइंगल QPR is similar to triangle PMR and triangle QPR is similar to triangle QMP। ये हमने थ्योरम प्रूव किया है ना कि राइट एंगल वाले पॉइंट से अगर अपन परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो जो ट्राइंगल्स फॉर्म होते हैं वो ट्राइंगल्स भी सिमिलर रहेंगे एक दूसरे से, और वो ओरिजिनल ट्राइंगल से भी सिमिलर रहते हैं। दैट्स वाई ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है।
और इसलिए करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो आपने लिखा है, ठीक है, और इसलिए पीएम स्क्वायर इक्वल टू क्यूएम इंटू एम आर आप कह रहे हो। इज इट क्लियर? इज इट करेक्ट? हो सर। हाँ, चलो, इसके सिवा इसको प्रूव करने का कोई तरीका है? किसी ने कोई और प्रकार से किया था? सर हाँ, हे पीएम स्क्वेअर इज इक्वल्स टू क्यूएम इंटू एम आर तुम्ही याला क्रॉस मल्टिप्लाय करून घेतलं ना? हो, क्रॉस मल्टीप्लाई किया उनका, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है उसमें। देखो क्या कहा है, ओके 6.53 गायब हो गए। इस प्रकार से ना ए बी सी डी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, और ये ए सी इज परपेंडिकुलर ठीक है। हाँ सर बिल्कुल ठीक है। क्या नाम है इस पॉइंट का? सी। अगर ऐसा है तो आपको क्या प्रूव करने के लिए कहा है? देखो ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी सी इंटू बी डी। दूसरा क्या कहा है? ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी इंटू डी सी। ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी इंटू डी सी। एंड तीसरा कहा है ए डी स्क्वायर इक्वल टू बी डी इंटू सी डी। क्या सही है क्या? अब देखो आपको ध्यान में आ हो जाएगा, सर। ए बी स्क्वायर और दूसरी है बी सी एंड बी डी। सो ऐसे दो ट्रायंगल को कंसीडर करो जहां पर ए बी, बी सी एंड बी डी ये पार्ट होने चाहिए। सो ए बी ऐसे दोनों ट्रायंगल का पार्ट होना चाहिए। तो ऐसा ट्रायंगल है ए बी सी, हाँ मैं आपके लिए लाइफ सिंपल कर देता हूँ थोड़ी। ये सी पॉइंट रहेगा। हाँ देखो क्या कहा है, ए बी सी इज सिमिलर टू, बड़ा ट्रायंगल कौन सा है? अब देखो ए बी मतलब मैंने हाइपोटेनियस के बारे में बात की और फिर छोटे साइड की तरफ गया, तो वैसे डी बी ए, और जो दोनों साइड आनी चाहिए, देखो ए बी अपॉन डी बी को मैं जानबूझकर बी डी लिख रहा हूं क्योंकि मेरे रिजल्ट में वो है, इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी। क्या आने वाला है? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ए बी स्क्वेयर इक्वल टू बी सी इंटू बीडी बी इंटू डी। बीसी। बहुत बढ़िया। बाय द वे ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर क्यों है? कौन बताएगा रीजन ठीक से? बोलो।
क्या रीजन लिखेंगे हम? बोलो क्यों लिखेंगे ऐसा? हमारा थ्योरम 6.7 ये कहता है इफ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम vertex of a right angle of right angle triangle, then two triangles forms are similar to each other and two bigger triangle. ठीक है, इसलिए हमने ये लिखा है थ्योरम 6.7। फिर करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, और ये तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। क्या ऐसे बाकी के दोनों भी आ जाएंगे क्या? हाँ सर, हो बिल्कुल आ सर। जाएंगे। अब देखो AC, BC एंड DC, अब AC तो पार्ट होनी ही चाहिए, BC एंड DC, BC एंड DC, मतलब ये दोनों ट्राइंगल को कंसीडर करना पड़ेगा। ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DAC। ठीक है, क्या आएगा ये? AB अपॉन AD इक्वल टू, AB अपॉन AD चाहिए क्या? नहीं, हमें AC चाहिए और BC चाहिए। सो मैं दूसरे वाले ट्राइंगल के लिए लिख रहा हूँ। हाँ, BC अपॉन AC इज इक्वल टू AC अपॉन CD। पहले BC ली, इट इज सिमिलर टू AC, फिर AC ली, इट इज सिमिलर टू CD। AC स्क्वायर इक्वल टू BC इंटू CD। तीसरे के लिए कौन सा लेना पड़ेगा? AD भी आनी चाहिए, BD और CD आनी चाहिए। BD और CD मतलब बड़ा ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल CD वाला ट्रायंगल लेना पड़ेगा। आ जाएगा तीसरा भी। सिमिलर, सिंपल है, कुछ भी अलग कुछ भी नहीं करना है। जाए आगे। यस सर। ओके चलो, क्वेश्चन 4 बहुत ही आसान है। क्या कहा है हमें? ABC इज आइसोसेलेस ट्रायंगल राइट एंगल्ड एट C। क्या आप मुझे बाकी दोनों एंगल के मेजर बता सकते हो? 45 45। बिल्कुल सही है। ठीक हो है, सर। सो ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल राइट एंगल एट C। ठीक है, मतलब AB हमारी हाइपोटेन्यूस होगी, ये दोनों साइड्स इक्वल है। आप लिखोगे AB स्क्वायर इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, बट AC इक्वल टू BC। क्यों कहा आपने ऐसा? Sir, because it is an isosceles triangle. आइसोसेलेस ट्रायंगल। बहुत बढ़िया, मतलब ये गिवन ही है। नहीं, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम कह सकते हो आप। और अगर ऐसा है तो यू विल राइट AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, दैट इज 2 टाइम्स AC स्क्वायर। क्या सही है? हो सर। क्वेश्चन 5 इसके एग्जैक्टली अपोजिट हो जाएगा। क्वेश्चन 5 में क्या कहा, इसे क्लियर करूं? Yes, sir. देखो हाँ, ये आपको लिख के आना चाहिए, नहीं लिखोगे तो गड़बड़ है। ABC is an isosceles triangle with AC equal to BC। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है with AC equal to BC। Sir, ये क्वेश्चन हम कर ले क्या? ओके, आप बताओ, मैं फटाक से लिख देता हूँ, कैसे करोगे? Sir, AB square is equal to 2AC square. ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल है, AC इक्वल टू BC। ओके, ये राइट एंगल नहीं दिया है। हाँ,
हमें सिर्फ कहा है AC इक्वल्स टू BC। AC इक्वल टू BC, और दूसरा क्या दिया है? AB square is equal to twice AC square. तो आप क्या इसे ऐसा लिख सकते हो क्या? AB square plus AC square. AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। बट AC स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हो? BC स्क्वायर। सो in a triangle, one side square is equal to sum of squares of other two sides, then angle opposite to first side is right angle. क्या सही है क्या? सर ऐसा थ्योरी वाला पार्ट लिखना पड़ेगा क्या हमको? ये थ्योरम है हमारा, ठीक है। देखो ये हमारा थ्योरम 6.9 है। In a triangle, if square of one side is equal to sum of squares of the other two sides, then the angle opposite to first side is right angle. ठीक है। देखो, again I am repeating the same thing. Geometry is very logical subject. State the reason. Statement करो। Statement लिख रहे हो तो उसके पीछे का रीजन बताओ। और देखो, अगर अपने दिमाग में चीजें क्लियर है ना, तो इट्स नॉट क्वेश्चन ऑफ हाउ मच वी हैव टू राइट। अब तो ऑप्शनल रहेगा तो वो भी टेंशन नहीं है, बट लिखने के लिए इनफ समय है। सोचने में अगर समय ज्यादा गया तो फिर हमारे पेपर में समय नहीं मिलेगा, ठीक है। सो अगर अपने दिमाग में कंसेप्ट क्लियर है, जैसे मैं बहुत बार, मुझे पता नहीं मैंने आपको बताया या नहीं कभी, पॉपकॉर्न लाए हैं क्या, कभी खाए हैं पॉपकॉर्न? हो सर। क्या Yes sir. मैंने आपको ये बताया है पॉपकॉर्न वाला किस्सा? No sir. नहीं सर। नहीं, ओके। पॉपकॉर्न बनाए हैं कभी? हो सर। हाँ सर. हाँ, तो क्या क्या प्रोसेस होती है, बताओ क्या प्रोसेस होती है? पॅन मध्ये ते सीड्स टाकले पॉपकॉर्न। क्या फिर क्या होता है? पॉप होतात ते। पॉप होतात। ओके, और क्या वो एकदम पैन में डालने से पॉप होते हैं या क्या होता है? थोड़ा समय लगता है, वेळ लागतो हो थोडा। सर। थोडा वेळ लागतो, आणि मग एकदा वेळ लागल्यानंतर काय होतं? मग ते पटापट होतात, सही है। हो सर। हो सर। सो जिस प्रकार से पॉपकॉर्न फूटते हैं, या अभी मकई का भुट्टा अगर आप खाते होगे तो वो फूटता होगा, तो बिल्कुल उस प्रकार से ये पॉप हमारे दिमाग में कंसेप्ट फूटने चाहिए, थ्योरम्स आने चाहिए। और अगर ऐसा होगा तो आपका पेपर आधे समय में कंप्लीट हो जाएगा। सिर्फ जिस प्रकार से थोड़ा समय जाने के बाद, मतलब पढ़ाई करने के बाद वो पॉपकॉर्न फटाफट फटाफट आवाज करते हुए बनते हैं, वैसे अपने दिमाग में एक बार पढ़ाई होने के बाद कंसेप्ट ऐसे बजने चाहिए। बस 9 थ्योरम पर ये पूरा चैप्टर बेस्ड है, जितने भी क्वेश्चंस है और कुछ भी कर लो, इसमें 9 थ्योरम के सिवा आगे का कुछ नहीं है। और जितने बार आप ये हाथ से लिखोगे उतने बार ये आपका रिवाइज होगा, ये कंसेप्ट वो पॉपकॉर्न जैसे आपके दिमाग में रहेंगे, ठीक है। चलो आगे जाते हैं। क्या कहा है? ABC is an equilateral triangle of side 2A. Find each of its altitude. अल्टीट्यूड की हाइट निकालनी है अगर ABC कोई राइट एंगल ट्राइंगल है तो, सॉरी इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो। इक्विलैटरल ट्राइंगल मतलब सभी साइड्स इक्वल। इक्वल। ओके, अल्टीट्यूड मतलब क्या होता है? क्या हाइट। होता है? वर्टेक्स से सामने वाले साइड पर ड्रॉप किया हुआ परपेंडिकुलर।
कितनी साइड है इसकी? 2a। ठीक है, ABC। कैसे करोगे बताओ तो जरा। बोलो कैसे करने वाले हो इसे सॉल्व? पाइथागोरस। पाइथागोरस थ्योरम। ओके, क्या कहेगा पाइथागोरस थ्योरम? AC स्क्वायर हाँ, इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर इक्वल टू कौन सा ट्राइंगल कंसीडर किया? ADC। एंगल D इक्वल टू 90 डिग्री। देयरफॉर पाइथागोरस थ्योरम कहेगा AC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DC प्लस स्क्वायर। BC स्क्वायर। ओके, अब 2A स्क्वायर हाँ, AD AD स्क्वायर प्लस क्यों लिखा है ऐसा? हो सर 2A ला डिवाइड केलं कहा हाफ केलं? क्यों क्यों किया उसको हाफ? सर बिकॉज BD इक्वल्स टू DC। BD इक्वल टू DC क्यों? सर क्योंकि परपेंडिकुलर इक्विलैटरल ट्रायंगल में उसको इक्वल डिवाइड कर। Exactly, as in equilateral triangle altitude and median coincide। जो अल्टीट्यूड है, जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, वही मीडियन होती है। इसलिए आप कहोगे 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू AD का स्क्वायर। देयरफॉर AD स्क्वायर इक्वल टू 3a। AD आ जाएगी √3 टाइम्स ऑफ a। ध्यान में रखना कितनी आ जाएगी? √3 टाइम्स ऑफ a। सर ये जो है हाँ वैल्यू, हाँ, वो हर ट्रायंगल में सेम ही आएंगी ना? नहीं, नहीं, जो ऐसे ट्रायंगल रहेंगे वैसे ऐसे कैसे? ऐसे कैसे? कि सर इक्विलैटरल ट्रायंगल में हमें एक मीडियम दिया हुआ है और साइड जो है वो 2a है। हाँ, इक्विलैटरल ट्रायंगल में होगा ना, बिकॉज इक्विलैटरल ट्रायंगल में मीडियन और अल्टीट्यूड ये कोइंसाइड होता है। मतलब वर्टेक्स से सामने वाले साइड पर ड्रॉ किया हुआ परपेंडिकुलर ये उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक है, ओके सर। सो इक्विलैटरल ट्रायंगल में ये जरूर होगा। इक्विलैटरल ट्रायंगल में ये जरूर होने वाला है, पर सभी ट्रायंगल में ऐसा नहीं होगा। ठीक है, शायद से अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल रहता, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल रहता और आप क्या कहेंगे, इक्वल साइड जो एंगल बना रहे हैं वहां से सामने वाले पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करते तो भी ऐसा रहता, पर ये साइड फिर 2a नहीं रहती। हाँ, वहां पर अल्टीट्यूड और मीडियन कोइंसाइड करेगा, बट वो इस साइड के आधा नहीं रहेगा। सर आप क्या कह रहे हो? मैं ये वाली केस कह रहा हूँ ना, अगर ये ऐसा रहता। ठीक है, तो ये अल्टीट्यूड यही मीडियन का काम करने वाला है, बट आपको ध्यान में आ रहा है कि ये साइड इस साइड के आधी नहीं है। ठीक है, दिस सिचुएशन इज डिफरेंट। ओके, क्वेश्चन 7 देख लो। प्रूव दैट sum of squares of the sides of a rhombus is equal to sum of squares of its diagonal। कौन है ये रोम्बस? क्या रोम्बस की कुछ प्रॉपर्टीज पता है क्या डायगोनल की? सर बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। Diagonals of rhombus are
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। सही है ना? ओके, मैं एक काम करता हूँ। ये बन गया रोम्बस। तो हमने कहा ए बी सी डी आर रोम्बस और ये पॉइंट ओ है। आप कहोगे क्वाड्रिलैटरल ए बी सी डी इज रोम्बस and diagonals of rhombus are perpendicular bisector of each other। प्रूव क्या करना है? Sum of squares of all sides of rhombus। So AB square plus BC square plus CD square plus DA square should be equal to, किसके बराबर रहना चाहिए? सम ऑफ, किसकी सम है? स्क्वेयर्स ऑफ डायगोनल, AD का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ओके सर, आसान है। देखो, इन ट्राइंगल AOC as diagonals of rhombus are perpendicular bisector of each other, ये दोनों इक्वल है और ये दोनों भी इक्वल रहेंगे। सो अगर ऐसा है तो इन ट्राइंगल AOC AO का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर। क्या मैं AO को हाफ AD कहूँ क्या? क्या मैं OC को हाफ BC कहूँ क्या? दिस इज स्क्वायर करते तो क्या आने वाला है? 1/4 AD का स्क्वायर प्लस 1/4 BC का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर। ठीक है, देयरफॉर, ओके मैंने कुछ तो गड़बड़ की है क्या? टेबलिंग में गड़बड़ होगी। देखो, क्योंकि पहले साइड्स ड्रॉ की गई। सो AB प्लस BC CD DA इक्वल टू AC का स्क्वायर और हाँ, देखो ये होना चाहिए सर, AC। हाँ बोलो। सर तो ट्रायंगल AOC आता तो AOD व्हायला पाहिजे। AOD, AO स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर इक्वल टू AD का स्क्वायर। तो ये AD का स्क्वायर हो जाएगा और ये AO के जगह आप लिखने वाले हो AC स्क्वायर और OC के जगह आप लिखने वाले हो, ये OD आना चाहिए अभी, BD स्क्वायर। और इसलिए हो जाएगा ये AC स्क्वायर, ये BD स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर।
ठीक है, और अब ये 4 इधर चले जाएंगे तो हो जाएगा AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स AD स्क्वायर, ये आने वाला है AB का स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर 4 टाइम्स AD को सभी साइड्स इक्वल होती है, इसलिए मैं AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर ऐसा लिखता हूँ। क्या सही है? हाँ सर, बिल्कुल सही है। हो सर। ठीक है, चलो कर दो क्लियर इसे। ओके सर, बहुत बढ़िया है, आगे जाएंगे। क्वेश्चन 8 देखो क्या कहता है। क्या कहा है? इन फिगर 6.54 O इज पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ ट्राइंगल ABC। ABC के इंटीरियर में O पॉइंट है। और क्या कहा है? OD is perpendicular to BC, OE is perpendicular to AC और OF is perpendicular to AB। ठीक है, show that OA, OB और OC, मतलब पहले तो इनको ज्वाइन करना पड़ेगा। कर लिया सर ज्वाइन। OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर। अब देखो, हाँ, OD स्क्वायर OE स्क्वायर OF स्क्वायर इक्वल टू AF स्क्वायर BD स्क्वायर एंड CE स्क्वायर। ओके सर, ध्यान में आ गया। देखो बेसिकली हम AF मतलब ये लाइन के बारे में बात कर रहे हैं, BD मतलब इसके बारे में बात कर रहे हैं, और CE मतलब इसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, सो बेसिकली ये 3 ट्राइंगल्स को कंसीडर करके पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा। देखो बरा, इन ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो क्या लिखेंगे हम? सर AO स्क्वायर इज इक्वल्स टू AF एक स्क्वायर सेकंड, हाँ, AO स्क्वायर हाँ, इज इक्वल्स टू AF स्क्वायर प्लस FO स्क्वायर। ठीक है, इसको मैं ना उसी टर्मिनोलॉजी में लिखता हूँ, OA स्क्वायर इक्वल टू OF स्क्वायर प्लस AF स्क्वायर। ठीक है, दूसरा कौन सा ट्राइंगल है? BDO। यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा? OB स्क्वायर इक्वल टू इज इक्वल्स टू OD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर या फिर DB स्क्वायर। BD स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर BD है। और तीसरा क्या लिखेंगे? इन ट्राइंगल COE COE OC स्क्वायर या फिर CO स्क्वायर इज OC इक्वल्स टू स्क्वायर इक्वल टू EO स्क्वायर प्लस CE CE स्क्वायर। स्क्वायर। हाँ सर। तीनों को ऐड कर दे, ये वाला पार्ट मिल गया, इक्वल टू OF स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर प्लस OE स्क्वायर, ये वाला पार्ट लिख लिया, प्लस AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। क्या इनको लेफ्ट में लेकर जाए, क्योंकि राइट साइड में यही चाहिए मुझे, AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। तो ये हो जाएगा OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस, पहले OD को लेकर गया हूँ, OD स्क्वायर माइनस OE का स्क्वायर, ये भी आ गया, माइनस OF स्क्वायर इक्वल टू
एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। क्या यही प्रूव करना था क्या? यस सर। बस। अब दूसरा पार्ट देखो, ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ओके, मतलब अभी राइट में जो प्रूव किया है वही, इक्वल टू ए ई स्क्वायर सी डी स्क्वायर एंड बी एफ स्क्वायर। अब देखो, थोड़ा सा आप ध्यान में देखोगे तो ए ई स्क्वायर इज एक्चुअली ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर। क्या सही है? यस हो सर। सर। क्या यहाँ पर ऑलरेडी तैयार है ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर? हो सर। इसका स्क्वायर देखो तो सी डी का स्क्वायर क्या आने वाला है? हाइपोटेनियस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर। ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर वैसे ही तैयार है। इसका स्क्वायर देखो तो क्या आने वाला है? बी एफ स्क्वायर ओ इक्वल ए टू स्क्वायर माइनस ओ एफ ओ बी स्क्वायर स्क्वायर माइनस माइनस ओ एफ डी स्क्वायर। ओ एफ। ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर। बस इसको रीअरेंज करना है, मतलब सिर्फ कर लो ना। सेकंड पार्ट में ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर, इसको ब्रैकेट दे देंगे, ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर, ये प्लस साइन रहेगा, यहाँ पर भी प्लस साइन है, और फिर बचा है ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर इक्वल टू ओ ए स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर इक्वल टू ए ई स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर इक्वल टू सी डी स्क्वायर एंड ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर इक्वल टू बी एफ स्क्वायर इक्वल टू ऊपर वाला पार्ट। क्या हो गया? दूसरा पार्ट भी प्रूव। बस सर, दूसरा पार्ट भी प्रूव हो गया, कुछ भी नहीं करना है इसमें, एकदम सिंपल क्वेश्चन था। पाइथागोरस थ्योरम लगाया और रीअरेंज किया, बस इतना ही था। चलो करो क्लियर। यस सर। क्वेश्चन 9 तो और भी सिंपल है। A ladder 10 meter long reaches a window 8 meter above the ground. एक कोई विंडो है जो जमीन से 8 मीटर हाइट पर है। और यहाँ पर 10 मीटर लॉन्ग लैडर पहुंच रही है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल। ये डिस्टेंस आपको पूछा है। अब ध्यान में रखो, ये जो सब ऐसे वॉल खिड़की दीवार ये सब कंस्ट्रक्शन होता है ना, ये बड़े ओरिजिनल अच्छे पढ़े लिखे इंजीनियर वाले लोगों ने किया है। ये कोरोना के समय के इंजीनियर्स नहीं है। इसके कारण ये वॉल बिल्कुल परपेंडिकुलर रहेगी। इनकी एग्जाम होती थी ना, प्रैक्टिकल करते थे। कोरोना में कॉलेज विलेज हुआ ही नहीं, डायरेक्ट प्रमोट किया गया ना। सो ये 90 डिग्री का एंगल रहेगा। ये हाइट आपको दी है 8 मीटर, लैडर की हाइट है 10 मीटर, तो आपको ये डिस्टेंस पूछा है। आप कहोगे लेट लैडर बी ए सी सर 6 एंड, आएंगे। बिल्कुल सही है, 6 आने वाला है। लैडर बी ए सी एंड wall starts from point B on the ground. Therefore, ladder AC है, wall starts from point B on the ground. Therefore, AB
AB is perpendicular to BC। क्या सही है? Therefore, according to Pythagoras theorem, AC square equal to AB square प्लस BC स्क्वायर, AC की वैल्यू है 10 का स्क्वायर इक्वल टू AB की वैल्यू है 8 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब देखो पाइथागोरस का ट्रिपलेट है 3 4 5, ये उसके डबल है 6 8 10, तो बची हुई वैल्यू 6 होनी चाहिए। कैलकुलेशन करके देख लो, 100 माइनस 64 इक्वल टू BC का स्क्वायर, सर 36 आ BC जाएगा। इक्वल टू BC का स्क्वायर इक्वल टू 36, BC इक्वल टू 6 मीटर। अब सर आंसर 36 लिखना के चाहिए, ऊपर स्क्वायर नहीं होना चाहिए। और सर 36 के ऊपर स्क्वायर नहीं चाहिए। क्या ये कैलकुलेशन इतने हवा में हो जाते हैं ना, तो लिखना मतलब फॉर्मेलिटी करके लिखना पड़ता है। ठीक है, यस सर। सो देखो क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले ही आंसर पता रहेगा ना, तो आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक कम होगी। पर यहाँ पर देखो अब फाइनल आंसर लिखना पड़ेगा। द फुट ऑफ द लैडर इज 6 मीटर अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल। ठीक है, ओके सर। ओके चलो आगे जाते हैं। क्वेश्चन 10 क्या सर कहता है? सर ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है ना? हाँ सर ये जो क्वेश्चन है 9 से लेके, ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है ना? इनको केस स्टडी बेस्ड कहना क्या, या इनको these are actually real life situations। so ऐसे क्वेश्चंस पहले भी आते थे, अब इनको केस स्टडी करके कहा जाता है। सर ये क्वेश्चंस अलग आते हैं, मतलब 5 हाँ मार्क के लिए, फिर 10 मार्क के लिए। बिल्कुल, अभी गए 2 साल से ऐसा अलग पूछना शुरू किया है, बट ऐसे क्वेश्चंस हमारे वक्त भी आते थे। मतलब डरो मत, ये दिस इज कॉमन पैटर्न, अब सिर्फ उनका पैकेजिंग बदल गया। ठीक है, चलो क्या सवाल है देखो। A guy wire attached to a vertical pole of height 18 meter is 24 meter long and has a stack attached to other end। एक पोल है ऑफ वर्टिकल पोल है ऑफ हाइट 18 मीटर। ओके सर ठीक है, और इसके साथ एक वायर कनेक्टेड है विच इज 18 मीटर 24 मीटर लॉन्ग, और इसके साथ एक स्टैक अटैच है जिसको आप जमीन में फिट करने वाले हैं। हाउ फार फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल शुड द स्टैक बी ड्रिवन सो दैट वायर विल बी टॉट। ये स्टैक को, ये पहले यहाँ पर होगा, यहाँ से आप आगे लेकर जा रहे हो, तो जैसे जैसे आगे जा रहे हो इसकी लेंथ बढ़ रही है, और फिर एक कंडीशन आ गई कि वायर में टेंशन आ गया, वायर टाइट हो गई, अब इसके आगे ये जा नहीं सकती, तो आपको ये डिस्टेंस पूछा है कितना है करके। ये 18 मीटर है, ये 24 मीटर है, कितना आ जाएगा ये डिस्टेंस? The situation will be as shown in figure and can be considered as right angle triangle with right angle at A। क्या सही है क्या? कह सकते हो ना, देखो आप इस प्रकार से भी आपके मन से लिखोगे ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऐसा लिख सकते हो, सिर्फ जो कुछ भी लिखो वो ठीक से लिखना।
अब इसे राइट एंगल कह दिया तो अपन पाइथागोरस यहाँ पर डायरेक्टली लगाएंगे। BC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, देयरफॉर 24 का स्क्वायर इक्वल टू 18 का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। कितना आ जाएगा देखो पर AC का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर कितना आता है? 576 576। 18 का स्क्वायर कितना आता है? सही लिखा है क्या? यस सर। ओके, कितने बचे? 252। 252। अब क्या करें? सर 252 का रूट निकाले। निकाल लो, कितना आएगा? 6√7। 6√7 आएगा। हो सर। क्या दिस इज 36 6 आ रहा है? तो देखो इसका रूट निकालते वक्त आप आपके मेथड से भी जा सकते हो या ऐसा सोच सकते हो, कौन से स्क्वेयर नंबर का ये मल्टीपल है। सो 1 का तो है ही, फिर 4 का है क्या, फिर 9 का है क्या, फिर 16 का है क्या, ऐसा सोचना पड़ेगा। यू विल रियलाइज दिस इज 36 7। ठीक है, और फिर आप इसे कहोगे दिस इज 6√7। ठीक है, जो कुछ भी फाइनल आपका आंसर आएगा आपको लगना पड़ेगा इतने मीटर यह स्टैक विल बी अवे फ्रॉम द पोल। ठीक है, जाए आगे। हो सर। अब देखो क्या कहा है, इस प्लेन को उड़ाते हैं, रुको। क्या कहा है, एन एरोप्लेन leaves an airport and flies due north at a speed of 1000 km per hour. At the same time, another aeroplane leaves the same airport and flies due west at a speed of 1200 km per hour. How far apart will the two planes at after 1.5 hour? ठीक है, ओके सर, देखते हैं क्या कहा है इन्होंने। एक an aeroplane leaves an airport and flies due north at a speed of 1000 km per hour. ठीक है, ये मेरा एयरपोर्ट रहेगा, तो यहाँ से नॉर्थ में मतलब इस डायरेक्शन में 1000 किलोमीटर पर आवर से एक प्लेन जा रहा है। Another aeroplane leaves the same airport and flies due west, मतलब एक कश्मीर के तरफ गया तो एक गया मुंबई के तरफ, and now it is traveling at a speed of 1200 किलोमीटर पर आवर। सो 1.5 घंटे के बाद ये कितना दूर रहेगा? 1500 किलोमीटर। ये कितना दूर रहेगा? सर दिस विल बी 1800 किलोमीटर, 1800 किलोमीटर। अब आपको पूछा है इतने समय के बाद इनके बीच का डिस्टेंस कितना रहेगा? कितना रहेगा बोलो?
हाँ, सो देखो ये 1500 किलोमीटर है, ये 1800 किलोमीटर है, ये डिस्टेंस आपको निकालना है। तो आपको ध्यान में आ गई, नॉर्थ एंड वेस्ट एक दूसरे से कितना एंगल बनाती है, 90 डिग्री का। ठीक है, द नॉर्थ एंड वेस्ट डायरेक्शन आर perpendicular to each other and the planes will be represented by, yeah, the situation will be represented by figure AOB. Therefore, distance रहेगा, distance between plane इक्वल टू AB, और फिर आप कहोगे AB का स्क्वायर इक्वल टू OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर। ठीक है, OA स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर, OA स्क्वायर आ जाएगा 1500 का स्क्वायर, दिस इज 1800 का स्क्वायर, कितना आएगा ये बताओ। क्या आना चाहिए आंसर? सर 59400000। ओके, तो देखो अब मैं क्या कहूंगा इसे, दिस इज लाइक, इसे सॉल्व कैसे करना है, तो देखो ऐसा सॉल्व कर सकते हैं, AB स्क्वायर इक्वल टू 15 इंटू 100 का स्क्वायर प्लस 18 इंटू 100 का स्क्वायर। अब ये 100 स्क्वायर को कॉमन निकाल लो, यहाँ पर रहेगा 15 स्क्वायर प्लस 18 स्क्वायर, 549। 549 आ रहा है। यस सर। अब 549 किसके स्क्वायर के आसपास है? मुझे सर 23 और 24 के। 24 है, 576 और 23 और है उसके पहले 23। 529 ना। हाँ सर। 529। ओके, सो ये देख लो कितना आएगा फिर आंसर। रूट लेते हैं तो रूट लेते हैं तो ये आने वाला है AB स्क्वायर। 23 पॉइंट कुछ आएगा सर। देखो ये 9 का मल्टीपल है क्या, ये 9 का मल्टीपल है, और 9 6 देखो AB स्क्वायर इक्वल टू 100 स्क्वायर, 9 इंटू 61। ठीक है, तो ये आ जाएगा AB इक्वल टू 90 इंटू अंडर रूट 61। क्या सही है? सॉरी 30 इंटू 9 का रूट 33 आएगा ना, ये 3 का स्क्वायर है, तो 300 इंटू अंडर रूट 61। क्या सही है? हाँ सर, बिल्कुल सही है। अब देखो इतना लिख लिया ना, इसके बाद कैलकुलेशन कैसे करनी ये सब आपके हाथ में है, यू कैन डू ऑन योर ओन, चाहिए वैसे। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, 12 क्वेश्चन देखो क्या कहता है।
Two poles of height 6 meter and 11 meter stand on a plain ground. If the distance between the feet of two poles is 12 meter, find the distance between their tops. बहुत बढ़िया कंडीशन है. देखो ये हमारा ग्राउंड है और यहाँ पर दो पोल्स है, एक 11 मीटर का है और एक 6 मीटर का है. दिस इज 6 मीटर, ये 11 मीटर, और अब आपको कहा है इनके बीच का डिस्टेंस 12 मीटर है. तो अब आपको पूछा उनके टॉप के बीच का डिस्टेंस निकाल लो. क्या करोगे आप एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे. इसको 6 मीटर के पोल को या 11 मीटर के पोल को, और फिर अब ये भी 6 मीटर हो जाएगी, तो ये हाइट 5 मीटर रहेगी, ये बेस 12 मीटर है. आपको पाइथागोरस का ट्रिपलेट पता है, दिस शुड बी 13 मीटर. क्या सही है क्या? अब इसे लिखना अलग बात है, आपको डायग्राम ड्रॉ करते ही आपका आंसर आ गया. ठीक है, देखो इसे कैसे लिखना पड़ेगा हमें. हम लिखेंगे कंसीडर AB equal to 11 meter and pole CD equal to 6 meter. Distance between poles AC equal to 12 meter. ठीक है, let's draw line DE parallel to ground from D to pole AB. अब आप कहोगे now distance between top of poles is represented by AD. Therefore, AD का स्क्वायर इक्वल टू ED का स्क्वायर प्लस BE का स्क्वायर. अब ED इक्वल टू CA हो जाएगा. ठीक है, इसको आप लिखोगे 12 का स्क्वायर, B मतलब 5 का स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर. तो ये BD चाहिए ना. और BD की वैल्यू आ जाएगी. अब देखो 144 प्लस 25 169, उसका रूट लेते हैं तो 13. योर आंसर शुड बी 13 मीटर. सही है? ओ सर. ओके, क्वेश्चन 13 देख लेते हैं क्या कहा है. कंप्लीट कर लेना इसे.
हाँ सर। इतनी एक्सरसाइज कंप्लीट करके रुकेंगे, फिर ऑप्शनल कल करते हैं। डी एंड ई, ओके ये डायग्राम नहीं है क्या? डायग्राम हमें ड्रॉ करनी है क्या? ठीक है, फिर तो कोई टेंशन नहीं है। D and E are points on the side CA and CB respectively on a triangle ABC right angle at C. Excuse me. Okay. ये C है राइट एंगल एट C, ये A है, CA पर पॉइंट है D, कहाँ है दिया नहीं है, CB पर पॉइंट है E। ठीक है, अब आपको प्रूव करना है AE का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। इन सभी को ज्वाइन करना पड़ेगा। AE BD और DE। कर पाएंगे क्या? देखो बड़ा सिंपल है, ट्रायंगल ECD and triangle ACB are right angled at C. Therefore, छोटे में पाइथागोरस लगा देते हैं, ED का स्क्वायर इक्वल टू EC का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर एंड AB का स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। सो इन दोनों को ऐड करते हैं, क्या आ जाएगा देखो तो, AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर, एक्चुअली मुझे RHS मिल गई ना, इक्वल टू, अब देखो LHS में AE चाहिए ना, AE ये EC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर है। तो देखो EC स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर लिख देता हूँ, BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, बट AC और EC ये आपको दे रहा है AE स्क्वायर। DC एंड BC देखो, DC एंड BC का स्क्वायर ये आपको देने वाला है BD स्क्वायर। ये आने वाला है AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। बस साइड चेंज कर दो, आपका काम हो गया। क्या सही है? हाँ सर बिल्कुल सही है, साइड चेंज कर दो, अपना काम हो जाएगा। चलो अब फटाफट क्वेश्चन 14, 15, 16, 17 चार क्वेश्चन है, कर लेते हैं। 17 पहले कर ले क्या? टिक द करेक्ट आंसर एंड जस्टिफाई। ओके नहीं जस्टिफाई है, मुझे लगा सिर्फ टिक वाला है, सीक्वेंस से ही जाते हैं।
देखो कौन है ये, द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन साइड BC of triangle ABC intersect at BC such that DB ये 3 times of CD है. Prove that 2 times of AB square equal to 2 times of AC square plus BC square. 2 times of AB square plus 2 times of AC square plus BC का square. प्रूव कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, बड़ा सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है. देखो ट्रायंगल ADC and triangle ADB are perpendicular to each other. हाँ सर ये तो बिल्कुल सही है, ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है. ओके सॉरी, आर राइट एंगल ट्रायंगल. विथ एंगल D इक्वल टू 90 डिग्री. क्या सही है? हाँ सर बिल्कुल सही है. Therefore I can write AC square equal to AD square plus CD का स्क्वायर एंड AB स्क्वायर इक्वल टू, क्या लिख सकता हूं मैं, AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर. AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर. ठीक है. अब देखो यहाँ AB है, AC है और BC है. क्या BC को मुझे गायब करना पड़ेगा? BC है ना. अब हमारे यहाँ पर क्या आया है, AC आया है, AB आया है, CD और BD आया है. ये AD एडिशनल है, इसके लिए कुछ कर सकते हैं क्या हम? तो देखो मैं क्या लिखता हूं, AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर क्या आने वाला है, इक्वल टू AD स्क्वायर एंड AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर. क्या सही है क्या? हो सर. पक्का? हो सर. तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर. AD कैंसिल. हाँ AD कैंसिल की जगह ये दो अलग अलग है. हमने कहा RHS सेम है तो LHS सेम होनी चाहिए. ठीक है. अब देखो मैं CD के जगह कुछ लिख सकता हूँ क्या, और BD के जगह कुछ लिख सकता हूँ क्या? सर BD इज इक्वल्स टू 3CD. देखो ये तो हमें गिवन है. मैं देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, BC इक्वल टू CD प्लस DB. क्या सही है? देखो मुझे यहाँ पर BC चाहिए. हाँ ये CD और BD को अभी गायब करना पड़ेगा. सो BC इक्वल टू CD प्लस DB, दैट इज CD DB के जगह मैं 3CD लिखता हूँ, 4 टाइम्स CD, और CD के जगह मैं 1/3 DB लिख सकता हूँ.
दैट इज 4/3 dB। क्या सही है क्या? देखो BC, टोटल BC क्या है? BC इज एडिशन ऑफ CD प्लस DB। ठीक है, सो यहां से अब CD DB के जगह मैं 3 टाइम्स CD लिखूंगा तो BC इक्वल टू 4 CD आ जाएगा। और फिर दूसरे केस में CD के जगह CD इक्वल टू 1/3 dB लिखा, 1/3 dB प्लस DB, ये 4/3 dB आ गया। सो यहां से आई कैन राइट, देखो मैं ऊपर जगह करके लिखता हूं, यहां से आई कैन राइट CD इक्वल टू 1/4 BC and DB इक्वल टू 3/4 BC। देयरफॉर ये हमारा इक्वेशन बन जाएगा AC स्क्वेयर माइनस CD मतलब 1/4 BC का स्क्वेयर इक्वल टू AB स्क्वेयर माइनस BD मतलब 3/4 BC का स्क्वेयर। तो ये हो जाएगा AC स्क्वेयर, सॉरी AB स्क्वेयर वहां पर ही रहा, इक्वल टू ये AC स्क्वेयर इधर आ गया, AC स्क्वेयर माइनस 1/16 BC का स्क्वेयर, ये लेफ्ट में जाएगा तो प्लस होने वाला है। देखो AB को वहां पर ही रखा है, हाँ इसे लेफ्ट में लेकर आ रहा हूं तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस 9/16 BC का स्क्वेयर। क्या सही है क्या? हाँ सर बिल्कुल सही है। सो ये हो जाएगा AB स्क्वेयर इक्वल टू AC स्क्वेयर प्लस 8/16 BC का स्क्वेयर। 8/16 मतलब कितने होते हैं? 1/2। सही है। तो ये बन जाएगा AB स्क्वेयर इक्वल टू AC स्क्वेयर प्लस 1/2 BC का स्क्वेयर मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 2 टाइम्स AB स्क्वेयर इक्वल टू 2 टाइम्स AC स्क्वेयर प्लस BC स्क्वेयर। क्या यही प्रूव करना था क्या? हो सर। कुछ भी नहीं किया मैंने, बस मुझे ध्यान में आया कि इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम है और ये स्क्वायर दिख रहा है और राइट एंगल है, इसलिए पाइथागोरस थ्योरम लगाया, धीरे धीरे आगे गया, फाइनली जो कंडीशन दी है उसके थ्रू वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, आंसर आ गया। कुछ भी नहीं किया है अलग, कुछ भी नहीं। आप सोच रहे होंगे सर थैंक गॉड इस झंझट से अभी छूट गए, MCQ वाली एग्जाम आ गई। क्या जाए आगे? यस सर। हाँ सर। किया था क्या? ये क्वेश्चन आया था खुद होकर, ये क्वेश्चन हमें आया था, ऐसा कोई होगा तो हाथ ऊपर कर लो। ओके, इन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC, एक कोई इक्विलैटरल ट्रायंगल है ABC, क्या दिया है? D is point on BC such that BD equal to 1/3 of BC। देखो D पॉइंट ऐसा है कि BD इक्वल टू 1/3 ऑफ BC। ठीक है,
क्या सही है क्या? हाँ सर, बिल्कुल सही है। प्रूव दैट 9 टाइम्स ऑफ एडी इक्वल टू 7 टाइम्स ऑफ ए बी का स्क्वायर। तो देखो, किस किस का चाहिए? एडी और ए बी, इनका रिलेशन चाहिए। एडी और ए बी का क्या करना पड़ेगा? ओके, एबीसी इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया है, ये तो लेट लेने की जरूरत नहीं है। ट्रायंगल एबीसी इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, एबीसी इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ओके सर, बहुत बढ़िया। अब क्या करें? अब देखो, एडी का स्क्वायर चाहिए और एबी का स्क्वायर चाहिए। मुझे ध्यान में आ रहा है ये पाइथागोरस थ्योरम वाला काम रहेगा। ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन बीसी। ठीक है, ओके सर, ठीक है। देखो बरा क्या हो जाएगा। परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं। सो देखो, ये ड्रॉप परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन बीसी, तो ये ए ही हो गया। अब आपको पता है ट्रायंगल ए बी ई, ये कैसे हो गया? राइट एंगल। और ट्रायंगल ए बी ई हो गया। ए डी ई भी कैसा हो गया? क्या ए बी मुझे पता है, पता है ए बी पता है, बी ई पता है, बी डी पता है, बी ई पता है। देखो अब मैं क्या कर रहा हूं, इन ट्रायंगल ए बी ई के बारे में बात कर रहा हूं। ए ई स्क्वेयर इक्वल टू हाइपोटेनियस ए बी स्क्वेयर माइनस बी ई स्क्वेयर एंड ए डी स्क्वेयर इक्वल टू, सॉरी, ए ई स्क्वेयर इक्वल टू ए डी स्क्वेयर माइनस डी ई स्क्वेयर। क्या सही है? बड़े ट्रायंगल में हाइपोटेनियस इक्वल टू हाइपोटेनियस ए बी है, ठीक है, इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। तो ए हो जाएगा हाइपोटेनियस ए बी स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। और फिर ये दूसरे वाले छोटे ट्रायंगल में कहा हाइपोटेनियस ए डी स्क्वेयर इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर। अब ए स्क्वेयर हो जाएगा ए डी स्क्वेयर माइनस डी स्क्वेयर। एलएचएस सेम है तो आरएचएस सेम होनी चाहिए। देयरफॉर ए बी स्क्वेयर इक्वल टू, सॉरी, ए बी स्क्वेयर माइनस बी ई स्क्वेयर इक्वल टू ए डी स्क्वेयर माइनस डी ई स्क्वेयर। अब आगे का काम बहुत बढ़िया है, आपको बीई और डी की वैल्यू पता होनी चाहिए। देखो बरा बी की वैल्यू कितनी है? ए बी की वैल्यू ए है। नहीं, देखो बीई है
ये अल्टीट्यूड है, यहाँ पर अल्टीट्यूड ही मीडियम रहेगा, मीडियन रहेगा, इक्वल टू BC बाई 2 दैट इज 3A/2 और DE रहेगा आपका 3A/2 माइनस A। BE माइनस BD, BD 1/3 है मतलब ये A है, तो D आ जाएगा हाफ ऑफ BC माइनस A, 1/3 ऑफ BC। वैल्यू पुट करो, सॉल्व करो, देखो आता है क्या। तो देखो वैल्यू पुट कर दे, ये पार्ट ध्यान में आया, B इक्वल टू BC/2 दैट इज 3A/2। AB स्क्वायर माइनस BE का स्क्वायर, BE का स्क्वायर इज 3A/2 का स्क्वायर इक्वल टू AD का स्क्वायर माइनस DE 3A/2 माइनस A दैट इज हाफ ऑफ A। हाँ, तो ये आ रहा है, क्या AB की भी वैल्यू पुट कर दूं? AB की वैल्यू कितनी रहेगी? AB की वैल्यू 3A है, 3A। AB की वैल्यू रहेगी 3A। सो ये हो जाएगा 9A स्क्वायर माइनस 9A स्क्वायर बाई 2, ये प्लस हो जाएगा 1/4A स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर। अब देखो बड़े ये कितना आ रहा है, 36A स्क्वायर माइनस 9A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू AD का स्क्वायर। सही लिखा? LCM 4 लिया तो 9 4 जा 36 माइनस 9A स्क्वायर, सॉरी 9 नहीं, ये 18 आएगा ना, माइनस 18A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। सो ये कितना हो गया आप देखो तो जरा, 27A स्क्वायर बाय 4। अरे 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 18 2 जा 36 होता है, 36 में से 18 चले गए तो 18 बचेंगे, 18 प्लस 1 19 आ रहे क्या? हाँ सर, 19A स्क्वायर कुछ अपॉन गड़बड़ 4 की है इक्वल्स क्या? टू 80 स्क्वायर। कुछ गड़बड़ की है क्या देखो, 19A स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू AD का स्क्वायर। ओके, अब मैं देखो इसे थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखूं क्या, कुछ तो गड़बड़ हो रही है यार। 19A स्क्वायर बाय 4। 19A स्क्वायर बाय 4 आ रहा है। हो सर। ओके, इसे क्या मैं आ, 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 नहीं, कुछ तो गड़बड़ हो रही है। इसे AB ही रखते तो क्या आता, देखो तो जरा, सर हाँ बोलो। सर 3A बाय 2 चा स्क्वेअर 9A स्क्वेअर बाय 4 येईल ना? हाँ, मैंने कुछ गलत किया था क्या? सर तुम्ही 2 लिहिला होता खाली डिनॉमिनेटर मध्ये। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ, ठीक है ठीक है, तो दिस इज 9A स्क्वायर अपॉन 4, ऐसा आना चाहिए ना? नहीं, हाँ सॉरी, 9A स्क्वायर बाय 4, ये 4 आएंगे तो ये 9 ही रहने वाले हैं। अब सही है, सो 36 माइनस 9 27, 27 प्लस 1 28, अब सही है। सो देखो क्या आ गया ये,
मतलब 7 ये। हाँ अब सही है। तो क्या आ जाएगा ये 27/4 a² इक्वल टू AD²। अब 27 को आप सर 28। 28a² इक्वल टू AD²। सो ये आने वाला है 7a² इक्वल टू AD²। ठीक है, ओके। अब AB² कितना आएगा? नाइन ए स्क्वायर। ठीक है, पक्का। अब A² को मैं AD² अपॉन 7 लिखूं। अब थोड़ा सा रीअरेंज करना ही है, देखो। हाँ देखो, यहां से ऐसा लिखेंगे A² इक्वल टू AD²/7 but AB इक्वल टू 3a, therefore AB² इक्वल टू 9a² इक्वल टू A² की वैल्यू पुट कर रहा हूँ 9/7 AD², therefore 9 AD² इक्वल टू 7 AB² आ गया। सही है, ओ सर। ओ सर। बस इधर ही लेकर जाना है, बाकी कुछ भी नहीं। देखो दो कंसेप्ट यूज हुए, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो यहाँ पर परपेंडिकुलर यही मीडियन रहता है। तो हमने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन की कि हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, और फिर ये जो राइट एंगल ट्रायंगल तैयार हो रहे हैं यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम को लगाया और फिर वैल्यू डाल के उनको एडजस्ट किया। क्या सही है क्या? ये एक लिया था और ये हमारा दूसरा लिया था। अब देखो इतने समय के बाद सैचुरेशन लिमिट आ जाती है, इसलिए कैलकुलेशन में मिस्टेक होती है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान देकर कर दो क्लियर। ओके, तो एक काम करते हैं,